تو तीसरा सवाल इन्होंने ये पूछा है कि मैंने अपने बच्चों का अकीका किया तो उसी के चंद सालों के बाद या चंद महीनों के बाद हमारे वालिद साहब की वफात हो गई। मेरी वालदा इसी वजह से मुझसे नाराज रहती हैं कि तुमने अपने बच्चे का अकीका किया जिसकी वजह से वालिद साहब की वफात हो गई। देखें, अकीका ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि कुल गुलामिन मरहून बिअक़ीक़तिही, कि हर बच्चा अपने अकीका के साथ में गिरवी होता है। गोया कि अकीका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हर बच्चे की तरफ से होना चाहिए, बच्चे की तरफ से 2 जान और बच्ची की तरफ से 1 जान। जाहिर सी बात है कि अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर अमल करने में कामयाबी ही कामयाबी है। हाँ, अगर अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पे अमल ना किया जाए तो इसकी वजह से नुकसान हो सकता है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पे अमल किया जाए तो इससे नुकसान होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए आपकी वालदा जहालत की बुनियाद पर, दीन का इल्म न होने की बुनियाद पर इस तरह की बात कर रही हैं, बदफाली ले रही हैं। हालांकि शरीयत में इस अंदाज में बदफाली लेने की भी गुंजाइश नहीं है। और आपने तो माशाअल्लाह सुन्नत को जिंदा किया है, बच्चों का अकीका किया है, लिहाजा इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि प्यार से, मोहब्बत से, निहायत ही अच्छे अंदाज में अपनी वालदा से गुफ्तगू करें, दीन के मसाइल में समझाएं। और अगर आपसे नहीं हो सकता है तो ऐसी खातून की सोहबत में उनको रखें जो उनको दीन के मसाइल सिखा सकती हैं। जब उनको दीन का इल्म हो जाएगा तो नमाज रोजे की पाबंदी शुरू कर देंगी, और जब नमाज रोजे की पाबंदी शुरू करती हैं, दीन को सीखना शुरू कर देंगी, तो धीरे धीरे ये जो आपसे ताल्लुक खराब हुआ है ये ताल्लुक भी इस्तेवाल हो जाएगा। लिहाजा हम आपसे यही कहेंगे कि दीन की जानकारी न होने की वजह से माँ आपकी गुस्सा है। अब आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि आप अपनी वालदा से कटें, बल्कि प्यार से, मोहब्बत से उनसे मामला करें, उनकी जज्बात का ख्याल रखें। और कोई जो उम्रदराज औरत हों, दीनदार हों, उनकी सोहबत में उनको रखें ताकि उनके जरिए दीन सीखें। और जब दीन सीख लेंगी तो ये मसला इंशाअल्लाह खुद ब खुद दूर हो जाएगा।